आखिरी उदाहरण था ना ये, इसमें कृत्वोर्थ प्रयोग कालेधिकरण है। कृत्वोर्थ प्रयोग में कृत्व सूच प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्ययों के प्रयोग में, कृत्व सूच प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्ययों के प्रयोग में अधिकरण कारक में कालवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अधिकरण कारक में सप्तमी पाती थी, षष्ठी करती। पंच कृत्व अन्नो भुंगते, द्विर अन्नो अधीते, कृतोर्थ ग्रहणम की अन्य सहते, यहाँ कृतोर्थ वाला प्रत्यय नहीं है। प्रयोग ग्रहणम की मैनी भुक्तम, यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए कृतोर्थ प्रत्यय का। 2 3 4 बार तो गम्यमान है पर प्रयोग नहीं हो रहा है। गम्यते द्विश त्रिश चतुर्वायति न तो अप्रयुज्यमाने भवति। गम्यमान है प्रकरण आदि से, लेकिन अप्रयुज्यमान अवस्था में षष्ठी नहीं होती है। अप्रयुज्यमाने सति न भवति, षष्ठी न भवति। काल ग्रहणम की द्विकांश पात्रम भुंगते, 2 बार कांश पात्रे में खाता है, कालवाची शब्द में ही षष्ठी होगी। अधिकरण किम द्वर अन्ना भुंगते, यहाँ पर हेतु में तृतीया है। द्विर अन्नो भुंगते, शेषेत्ते द्विर अनी अधीते। अधिकरण की शेषत्व कक्षा में षष्ठी होती है। अधिकरण को अधिकरण के रूप में कहना चाहेंगे तो सप्तमी ही होगी। दिन में 2 बार खाता है, द्विर अनी अधीते, द्विर अन्ना भुंगते, अधिकरण इत्ते। ये जो है अधिकरण अर्थ में षष्ठी होती है। द्विर अन्ना भुंगते, द्विर माने 2 बार, अन्ना भुंगते। यहाँ पर अन्ना का अर्थ हेतु में तृतीया, अन्नो। हाँ ऐसा। अर्थ क्या निकलेगा? हेतु तृतीया करेंगे तो द्विर अन्ना भुंगते, ये है ना अन्ना भुंगते। क्या अर्थ निकलेगा? दो बार दिन में भोजन क्रिया पूरी करता है और उसका फल प्राप्ति भी हो जाती है, मानी भूख शांत हो जाती है। द्विर अन्ना भुंगते, 2 बार, जैसे मासम अधीते, मासेन अधीते, मासे अधीतो अन्वाका, मासम अधीतो अन्वाका न च अधिगत। मासम अधीतो अन्वाका, 1 महीने पर अनुवाक पढ़ा पर कुछ मिला नहीं। और मासेन अधीतो अन्वाका, 1 महीने में पढ़ा और प्राप्त भी कर लिया। तो 2 बार दिन में खाया, 2 बार दिन में खाया और फल भी मिल गया खाने का। ठीक है। काला ध्वनोर अत्यंत संयोग पर अत्यंत संयोग गम्यमान है वहाँ पर। तो अपवर्गीय तृतीया में भी अत्यंत संयोग गम्यमान है ना। द्विकांस्य पात्राम भुंगते, 2 बार कांसे के पात्र में खाता है। ये तो कालवाची नहीं है, कांसी का पात्र। दिन के हेतु से 2 बार खाता है। गुणवाची शब्द में होता है, दिन गुणवाची है तब तो हो जाएगा। दिन के हेतु से 2 बार खाता है। एक तो दिन का हेतु, एक दिन के हेतु से 2 बार खाता है। रात का हेतु, दिन का हेतु, दिन के हेतु से 2 बार खाता है। कर्तृकर्मणो कृति, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है।
दिन में कई बार खाता है, 2 3 4 बार खाता है, पर न तो अप्रयुज्यमाने भवती, लेकिन अप्रयोग अवस्था में षष्ठी नहीं होती है। न तो भवती अप्रयुज्यमाने, अप्रयुज्यमाने का मतलब कृतोर्थ प्रयोग के, कृत्वसुच प्रत्यय के अर्थ में जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग न होने पर नहीं होती। ठीक हो गया। कर्तृकर्ण कृति, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे भवता शायिका, भवता आशिका। भवतः सायिका, भवतः आशिका, कर्म में अपाम सृष्टा, पुराम भित्ता, वज्रस्य भरता। अपाम कर्म में षष्ठी हो रही है, पुराम भेता पुराम में हो रही है, वज्र से भरता वज्रस्य में हो रही है। इंद्र के विशेषण है ये सारे। तो अपाम सृष्टा भी इंद्र को कहते हैं, पुराम भेता भी, वज्र से भरता भी। उसकी असुरों की जो नगरी हैं उनको तोड़ने फोड़ने वाला हैं, वज्र का धारण करने वाला भी इंद्र है। वज्र के द्वारा असुरों के जो नगर बने हुए हैं ना, अड्डे, असुरों के अड्डों को विध्वंस कर देता है। और अपाम सृष्टा, जलों का निर्माता। भवता शायिका में पर्याय अर्थ में तुम्हारी पारी है सोने की, बैठने की पर्याय है, यहाँ पर बैठ जाना थोड़ी देर जब तक कोई काम था। तो आशिका में आस धातु से निजंत से पर्याय णोत्पत्ति शुणुच, भाव में पर्याय णोत्पत्ति शुणुच हुआ। आस अणुच, आस उपवेश ने, अक टाप, प्रत्यस्थात का पूर्व से इदाप्य सुहा, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व में अकार है, ई हो जाएगा आसिका। ऐसे शींग धातु से वृद्धि होकर के णुच प्रत्यय के पर रहते वृद्धि होगी सींग को, शई, एचो यवा शाय, शायक, टाप में शायिका। ठीक है। कर्तृकर्मणो इति किम, शस्त्रेण भेत्ता। सूत्र में कर्तृकर्मणो क्यों किया, शस्त्रेण भेत्ता। ठीक है। कर्तृकर्मणो इति किम, शस्त्रेण भेत्ता, शस्त्र के द्वारा भेदन करने वाला। शस्त्र जो है कर्ण है, कर्ण में षष्ठी नहीं होगी, कर्ता और कर्म में ही होती है। कृति इति किम, तद्धित प्रयोग में नहीं होती, कृतपूर्वी कटम। यहाँ कटम जो है ना, कृतपूर्वी तो तद्धित प्रत्यय है, इसके योग में कटम कर्म है, इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। कृति कहा है कृत प्रत्यय के योग में, तद्धित प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होगी। हैं? पूर्वादिनी सपूर्वाच्च, इन्हीं प्रत्यय सपूर्वाच्च, पूर्वादिनी सपूर्वाच्य, विद्यमान पूर्व में है जिसके ऐसा पूर्व शब्दांत, ऐसा जो पूर्व शब्दांत प्रातिपदिक उससे ही नहीं हो जाता है। तो कृत विद्यमान पूर्व में है, अंत में पूर्व शब्द है, उससे ही नहीं हो गया। कर्ता तो तद्धित के द्वारा कह दिया, उसमें तो षष्ठी का प्रसंग है नहीं, कर्म अनभिहित है तो उसमें षष्ठी पाती है। जैसे कृतम पूर्वम अनेन,
अनेन के द्वारा कर्ता कहा जा रहा है, किया है पहले जिसके द्वारा, कृतपूर्वी कटम। तो यहाँ अनेन के द्वारा कर्ता कहा जा रहा है, इसी के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय आया है। कृत और पूर्व का समास हो गया और इन्हीं प्रत्यय इसी के अर्थ में आया है, इन्हीं का इन बचा। ये अनेन को कहने के लिए इन आया है, तो ये अभीत हो गया। अभीत कर्ता में तो प्रथमा होगी। कर्म अनभीत है, इसलिए कर्म में षष्ठी पाएगी। कर्म भी अनभीत कैसे है? जब हम कृतः कटा पूर्वम अनेन विग्रह करेंगे तो कर्म तो अभीत हो गया, उसमें भी कैसे हो जाएगी? जैसे कृतः कटः पूर्वम ऐसा करेंगे। कृतः कटा पूर्वम अनेन बनाया है, ऐसा विग्रह करेंगे तो कृत के द्वारा ये कटा कर्म कह दिया ना, तो अभीत होने से इसमें षष्ठी विभक्ति कैसे होगी? मतलब अनभीते का अधिकार है। अनभीत कर्म में, अनभीत कर्ता में षष्ठी होती है, पर ये विग्रह करेंगे तो कट कर्म तो अभीत हो गया, ऐसा प्रश्न उठाया जाता है। और समास भी कैसे हो जाएगा कृत का और पूर्व का, जबकि इसको कट की अपेक्षा है। दो समस्याएं उठाई जाती हैं इसमें। कृता पूर्वा कटम अनेन, यहाँ कट अभीत हो गया, फिर भी यहाँ षष्ठी कैसे प्राप्त? कृतपूर्वी कटम में षष्ठी की प्राप्ति कैसे दिखाई जा रही है? एक समस्या। दूसरी समस्या दिखाई जाती है कि कृत और पूर्व का समास कैसे हो जाता है। इन दो समस्याओं का फिर समाधान किया जाता है। षष्ठी तो तभी प्राप्त होगी ना जब द्वितीया पाए, और कर्म अभीत हो गया तो द्वितीया नहीं पाएगी, रो षष्ठी भी नहीं पाएगी। और कृत शब्द कट की अपेक्षा रखता है तो समास भी नहीं हो सकता, हाँ, और तद्धित भी नहीं आएगा। फिर जब समास नहीं होगा या कट की अपेक्षा रखेगा ये, तो तद्धित भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सापेक्षम असमर्थम भवति नियम लागू हो जाएगा। जो सापेक्ष होता है, असमर्थ होता है ना, कृता कटा पूर्वम अनेन, कृता पूर्वम अनेन क्या किया गया है पहले जिसके द्वारा? कृतपूर्वी शब्द को किसकी अपेक्षा है? कट की अपेक्षा है। किया गया है पहले जिसके द्वारा, क्या? चटाई। तो कट की अपेक्षा होने के कारण ये सापेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष समर्थ होता है। समर्था पद विधि, जो पद विधि होती है वो समर्थ के आश्रित होती है। हाँ, कृता कटा पूर्व अनेन, कृत शब्द कटम अपेक्षते, हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर कृत का और पूर्व का समास हो रहा है, सुपसुपा। एक समास का नाम होता है सुपसुपा। सहसुपा सूत्र है ना, उसका योग भाग कर देते हैं। एक सहसूत्र है, दूसरा सुपा सूत्र है। सह का अर्थ तो होगा, ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। जो समर्था पद विधि होती है वहाँ से समर्थ पद यहाँ उपस्थित हो जाएगा और तृतीया में बदल जाएगा। सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, और दूसरा सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो उस समास का नाम ही रख रखा है सुपसुपा समास। तो इसके लिए उत्तर दिया जाएगा कि विशेष विवक्षा में न तो समास हो सकता है और न तद्धित आ सकता है। कृतपूर्वी जो शब्द बन रहा है ना, कृतपूर्वी बना है, कृत का और पूर्व का समास होकर के तद्धित इन्हीं प्रत्यय आया है, और इन्हीं का इन और यस्येति च लोप, और कृतपूर्व कृतपूर्विन और सु आकर के शौच से दीर्घ,
सु आकर के शौच से दीर्घ और सु का हल्ग्यादि लोप, न का लोप, न लोपा प्रात कृतपूर्वी बनता है। कृतपूर्विन बना लेंगे। सु के प्रति दीर्घ, पूर्वीन हल्ग्यादि लोप और न का कृतपूर्वी बन गया ना। तो इसमें ये कहते हैं कि विशेष विवक्षा में ये शब्द ना तो समास होगा और न तद्धित प्रत्यय आएगा। कट की विशेष विवक्षा, बनाई है चटाई, बनाई गई है चटाई जिसके द्वारा, बनाई गई है चटाई पहले जिसके द्वारा, पहले जिसके द्वारा चटाई बनाई गई है, बुनी गई है। कट सापेक्ष है ना, ये कृतपूर्व कट की अपेक्षा रख रहा है तो असमर्थ हो जाएगा। सापेक्षम असमर्थम भवति। विशेष विवक्षा में न तो समास होगा न तद्धित आएगा। विशेष विवक्षा में कट की अपेक्षा जब कृतपूर्व को होगी तो न समास होगा न तद्धित आएगा। जैसे मैं कहूँ रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा, विशेष अपेक्षा हो राज्ञा को, रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा, तो समास नहीं होता है, हैं? कहीं भी नहीं होती है ऐसे। विशेष विवक्षा होने पर उपगौर अपत्यम उपगवा हो जाएगा, राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा हो जाएगा। पर किसी विशेष की अपेक्षा हो गई इसको, राज्ञा को, रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा, रिद्ध राजा का पुरुष, तो यहाँ समास नहीं होगा। अलग अलग वाक्य बना रहेगा। रिद्धस्य राज्ञा पुरुष हैं, समृद्धस्य उपगौर अपत्यम, तो यहाँ नहीं होगा उपगु शब्द से। उपगु को अपेक्षा हो रही है ना, समृद्धस्य उपगो अपत्यम, रिद्धस्य उपगो अपत्यम, रिद्ध उपगु की संतान, तो उस विवक्षा में औपगवा रूप ही नहीं बनेगा, हैं? तो क्या करें फिर? कह रहे हैं कि यहाँ पर विशेष विवक्षा मत करो, सामान्य विवक्षा में पहले समास कर लो और तद्धित ले आओ। ये वाक्य तो विशेष विवक्षा में, ऐसी विवक्षा करोगे न तो समास होगा न तद्धित, इसलिए सामान्य विवक्षा करो। कृतम पूर्व माने, कट को रखो ही मत अपने सामने। बनाया गया है कुछ पहले जिसके द्वारा, कुछ भी बनाया गया है, यूँ नहीं कह रहे कि कट बनाई गई या और कुछ बनाया गया। कृतम पूर्व मानेन, हैं? क्या बनाया गया कुछ भी जिसके द्वारा? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे ना, बाद में करेंगे विशेष की विवक्षा। जब हम समास कर रहे हैं और तद्धित ला रहे हैं, तब जो है हमारे को विशेष अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तब सामान्य विवक्षा को लेकर के ही हम समास कर लेंगे और तद्धित ले आएंगे, हैं? जब हमें समास करना है, तद्धित लाना है, तो सामान्य विवक्षा करके समास और तद्धित कृतम पूर्व मानेन। ठीक है? तो अब इस स्थिति में ये जो क्ता प्रत्यय है, ये किस में माना जाएगा? या तो कर्म सामान्य में मानो या भाव में मानो, हैं? कर्म विशेष और कर्म सामान्य दो चीज़ होती है ना। तो कर्म विशेष में तो कर नहीं रहे, कर्म सामान्य में इसको मान सकते हैं कृतम पूर्वम अनेन। ये इस तरह की विवक्षा है। हैं? भाव में मान सकते हो या कर्म सामान्य में, दोनों में मान सकते हो। कर्म सामान्य और कर्म विशेष, कर्म सामान्य में तो उसकी अपेक्षा नहीं रखेंगे। कृतम पूर्वम अनेन, कृतम कुछ न कुछ, पूर्वम अनेन, सामान्य विवक्षा में क्ता मान करके या भाव में क्ता मान करके कृतपूर्वी बना लिया। कृतपूर्वी मतलब कृत का और पूर्व का समास हो गया, समास होकर के फिर
कृतपूर्वी बन गया। ठीक है, अब वो क्री जो धातु है ना, इसका विशेष की जब हमें अपेक्षा होगी, अब कृतपूर्वी बना लिया, कृतम पूर्व माने सामान्य रूप से किया है जिसके द्वारा, अब विशेष अपेक्षा जब होगी तो हम खोजना चाहेंगे कि क्या वो किया गया है पहले इसके द्वारा। कृतपूर्वी देवदत्तः अनेन माने देवदत्तेन, कृतम पूर्व मानेन देवदत्तेन, तो पहले देवदत्त के द्वारा कुछ किया गया है। तो पूछने वाला कहता है क्या किया गया है जी, वो बताओ। तो विशेष की अपेक्षा में फिर वो बताएगा। और क्री धातु है ना यहाँ पर कता प्रत्यय के प्रकृति के रूप में, इस करोति का सामर्थ्य भी है उसके साथ, जो विशेष अपेक्षा कर रहे हैं ना उसके साथ इस क्री धातु का सामर्थ्य है, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्रिया का ही तो कर्म होता है, हाँ अनविहित कर्म हो जाएगा। मतलब गौण भूत क्रिया के द्वारा भी कारकों का संबंध हो जाता है। गौण भूत क्रिया कौन सी होती है? जो कृदंत शब्द होते हैं ना उनमें क्रिया गौण रूप से कही जाती है, और जो प्रत्येक भाग के द्वारा कहा जाता है वो कारक कहा जाता है। जैसे कटम कृतवान, यहाँ पर क्या है, ये जो कतवतु प्रत्यय है ना, इसकी दृष्टि से थोड़ी ये कट कर्म है, क्रिया की दृष्टि से होता है कारक। तो ये जो कतवतु प्रत्यय ये तो स्वयं कर्ता कारक में आया है, क्री धातु से कतवतु प्रत्यय तो कर्ता कारक में आया है। फिर इस कटम की जो कर्म संज्ञा है कतवतु के लेकर के हो ही नहीं सकती है, वो तो स्वयं कर्ता को कह रहा है, क्रिया को कह ही नहीं रहा। कारक जो व्यवहार होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। तो कौन सी क्रिया के आधार पर यहाँ कारक व्यवहार हो रहा है कटम में? ये जो गौण क्रिया है ना, ये गौण क्रिया कृतवान शब्द में प्रत्यार्थ प्रधान होता है। समस्त तिङंत में तो ये व्यवहार करते हैं कि क्रिया प्रधान होती है, सारे कृदंत शब्दों में ये व्यवहार होता है कि प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्यार्थ प्रधान होता है, और तिङंतु में प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ कृतवान में प्रत्यय का अर्थ प्रधान है, क्री का अर्थ गौण है, लेकिन गौण क्रिया के आधार पर भी कारक व्यवहार होता है। मुख्य क्रिया का ही कारक नहीं बनता, यहाँ गौण क्रिया है ना क्री, इसका कारक बन जाएगा कटम। ठीक है, गुणभूतया क्रिया कारकाणाम ऋणम भवति, कारकाणाम संबंधो भवति। गुणभूत क्रिया के साथ भी कारकों का संबंध होता है, जैसे कटं कृतवान। जब हम कृतपूर्वी बना लिया, अच्छा यहाँ पर एक बात है, मान लीजिए ये भाव में कता प्रत्यय लाए, कृतम पूर्व मानेन, कर्म सामान्य में यदि हम प्रत्यय लाएंगे, कर्म सामान्य में कट जो शब्द है वो क्तय के द्वारा, कट का क्ता के द्वारा अभिधान, कटस्य क्तेन अभिधानम करोतेर उत्पद्यमान क्ता प्रत्यय कर्म सामान्यमेव आह। करोति से उत्पद्यमान क्ता प्रत्यय कर्म सामान्यमेव आह। ये जो है पदमंजरी में एक पंक्ति लिखी है, इसमें कोमा लगा लो। विशेष विवक्षायां नैव समास तद्धितो भवता यदा तु कृतं पूर्वमानेन कर्म सामान्य भावे वक्ता उत्पद्यते तदा सापेक्षत्व भावात् समासा केन सुप सुपायति तथा पूर्वादीनि सपूर्वाचि तीन प्रत्यय न च कटस्य तेन विधानम। यहाँ पर मिल गया, न च कटस्य तेन विधानम। ऐसा मत कहना कि कट का क्तया के द्वारा विधान हो गया, ये मत समझना। जो कट है ना इसका कता के द्वारा विधान हो गया है, ये मत समझना। क्यों कहते हैं करोतेर उत्पद्यमान क्ता प्रत्यय कर्म सामान्यमेवाह। क्री धातु से जो उत्पद्यमान प्रत्यय है वो कर्म सामान्य को ही कहता है। विशेष कर्म संबंधातु तस्या विधानम।
जब विशेष कर्म का अभिसंबंध करेंगे तब उस कट का विधान होगा। तो प्रत्येक कर्म सामान्य थी कृतम पूर्व बस क्री धातु से क्ता प्रत्यय कर्म सामान्य को कहता है, कृतम पूर्व। तो इसलिए कर्म सामान्य को कहने के कारण कर्म विशेष जो कट है इसका कथन नहीं होता है। हैं? विशेष कर्म संबंधातु तस्या विधानम, जब विशेष कर्म का संबंध करेंगे ना, इसका विशेष कर्म सामान्य कर्म, तो विशेष कर्म संबंध के कारण तस्या विधानम, फिर उसका विधान होता है कट का। विशेष कर्म का संबंध करेंगे तब कट का अभिधान होगा। न चात्र तद्धितेन एकार्थीभूतस्य निष्कृष्य कटेन संबंध संभवति। आगे कहते हैं तद्धित के साथ एकार्थी भाव को प्राप्त हुआ जो ये कृतपूर्वी बन गया ना, तो तद्धित के साथ एकार्थी भाव को, कृत जो क्रिया थी वो एकार्थी भाव को प्राप्त हो गई ना,